So, hello, a very good evening to all the NGO partners. Thank you so much for joining. So, today we are conducting this session on International Day of Eliminating the Violence Against Women. So, we have our esteemed chief guest. So, I'm not giving an intro about him because we have Jesho to give an intro. So, I invite Jesho, our operations head, to invite our chief guest for today's session. Yeah, please, Jesho. Thank you, Nina. A very warm welcome to all our NGO partners, and also a very warm welcome to our esteemed speaker and guest today, Mr. K.T. Merrill. So before I start, let me please tell you that today's webinar will be both in Hindi as well as English, a bit of English, and also Kannada, because Merrill sir is from North Karnataka, Bidar, and he will speak in both the languages, Hindi as well as in Kannada. Okay. So today, so मैं भी थोड़ा हिंदी में ही अभी बात करती हूँ उनको उनके बारे में कुछ कहने के लिए। तो पहले तो सबसे पहले केटी मेरिल सर को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। 25 नवंबर यानी कि 25th ऑफ नवंबर हर साल इंटरनेशनल विमेन्स इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट women and girls सेलिब्रेट होता है। ये जो दिन है, दिस डे is been given by the United Nations, एंड इसका जो पूरा जो सेलिब्रेशन होता है, पूरा 15 डेज का कैंपेन होता है। इट्स अ 15 डेज ऑफ कैंपेन एंड इट गोज टिल 10th ऑफ डिसम्बर। 10th ऑफ डिसम्बर मीनिंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ओके, तो इसी को दिमाग में रखते हुए, कीपिंग दिस इन माइंड, इसी को हम इसी को हमारे साथ, ये थॉट को हमारे साथ रखते हुए आज हम लोग अपने साथ, हमारे साथ केटी मेरिल सर को केटी मेरिल सर है हमारे साथ आज। तो केटी मेरिल सर अरालू ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी है। तो सिर्फ यही उनका इंट्रोडक्शन नहीं है। केटी मेरिल सर खुद भी एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिंदगी में उन्होंने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं। वो खुद भी बहुत ही कम उम्र में काम किया है, लेबर का काम किया है, या तो फिर मतलब इनकम जनरेशन एक्टिविटीज किया है बहुत ही कम उम्र में। और जिंदगी के बहुत मुश्किल दिन उन्होंने देखा है। ये सब होने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, केटी मेरिल सर ने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। पुणे से मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क उन्होंने कंप्लीट करके अरालू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है। आज अरालू ऑर्गेनाइजेशन 27 साल यानी 27 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो केटी मेरिल सर और उनके जो साथी है अपना पूरा जिंदगी दूसरों के लिए डेडिकेट कर चुके हैं। तो तो इसी से हम केटी मेरिल सर को इनवाइट करते हैं कि आज ये जो इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल डे जो है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स के लिए, केटी मेरिल सर अपने अरालू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लड़कियों का और औरतों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो केटी मेरिल सर, बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेबिनार में, वन एनजीओ के वेबिनार में। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ वन एनजीओ टीम। नाउ द स्टेज इज योर्स। ये स्टेज आपका है। प्लीज, we would like to hear about your story and also how you founded Aralu organization and what is the impact. So over to you, sir. थैंक यू मैडम। आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं हिंदी में भी मेरा परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कन्नड़ा में बात कर सकता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी आपसे मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ मैडम। थैंक यू मैडम। मेरा एक स्टोरेज, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसा मैम ने मेरे को बोला है, तो बहुत कठिन समय से मैं गुजरा हूँ। जैसे कि मेरा घर, मेरा माँ बाप बहुत लेबर थे। स्टोन कटर मेरा बाप।
तो मेरा माँ भी कूली करते थे। वो जब मेरे को घर नहीं था, थोड़ा एक झोपड़ी था, वो झोपड़ी में क्या है, हम जब सेकंड क्लास फर्स्ट फर्स्ट टू सेकंड क्लास थे, तो जब बारिश बहुत होता था 1971-72 में, तो बारिश बहुत होते तो घर में सोने के लिए कुछ भी बिछाने के लिए और ऊपर उड़ने के लिए भी कुछ भी नहीं रहता था, पानी बहुत आता था। तो मेरी माँ रात भर वो पानी निकालते थे घर में से। तो मैं देखता था सब अच्छे सो गए हैं, सबका घर के ऊपर शीट है, हमारा घर के ऊपर नहीं है। जैसे मैं ऐसा सोचता था खाली। और सोचते सोचते वो तो मैं देखा, ये गांव में बहुत गरीब लोग भी है, मगर उससे भी मैं गरीब हूँ, ऐसा मेरा दिमाग में आता था। कभी कभी खाने के लिए नहीं रहता था, कभी कभी दाल नहीं रहता था। और वो मेरे माँ बाप कभी भी थोड़ा हॉस्पिटल थोड़ा तो इल हेल्थ रहते थे जरा, काम करके करके। तो उसके बारे में वो मैं सोचता था कि हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसा नहीं है, और वो गांव के लिए जाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा मेरा दिमाग में कभी कभी चलता था। तो मेरा बाप ने क्या करे, मैं जब 6 स्टैंडर्ड था, तो घर में मैं ही बड़ा बच्चा। तो मेरा 3 भाइयां है, 2 भाइयां और एक बहन थे, बहुत छोटे थे, मैं भी एक 6 साल का था। तो मेरा बाप क्या करे, घर में बहुत पैसे का परेशानी है बोल के मेरे को गाय चराने के लिए रखे। सो पर ईयर 600 रुपीज, 600 के पे रखे। 5 दिन हो गया। 5 दिन होने के बाद वो मेरा एक चिकम्मा थे, एक हॉस्पिटल में काम करते थे। तो उन्होंने बोला, है नहीं ये बच्चे अच्छा है, इंटेलिजेंस बच्चा है, इसको गाय चरा लेके नहीं है नको, ये बच्चे को मैं हॉस्टल में डाल देता हूँ बोल के। वो मेरा चिक्कम्मा क्या करे, मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सॉरी गवर्नमेंट हॉस्टल, तो मेरा गवर्नमेंट हॉस्टल में मेरे को एनरोल किया वहाँ पर। गवर्नमेंट हॉस्टल में एनरोल करने के बाद भी मैं उधर पढ़ा। उधर मैं थोड़ा आई पढ़ने के लिए, एबीसीडी पढ़ने के लिए, मेरे टीचर बहुत अच्छा, सुंदरम्मा टीचर बोल के थे, मेरे को बहुत एनकरेज करते थे। बहुत गरीब खानदान से आए बच्चा, इसको सपोर्ट करना बोल के करते थे। मगर जो है ना, मेरे को एक थर्ड स्टैंडर्ड आया, मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड आया, जब मेरे पास कपड़ा एक ही देते थे साल में, एक हॉस्टल में एक ही कपड़ा देते थे, तो साबुन नहीं देते थे, और कुछ भी थोड़ा ब्रश नहीं देते थे, पेस्ट नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे। तो उसके लिए मेरे को सब बच्चों को देख के, अच्छा देख के, मेरा स्कूल में देख के मैं भी ऐसा अच्छा रहना बोल के सोचता था। सोच के क्या करना बोल के मैं थोड़ा काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा। जैसा दाल मिल है, ऑयल मिल है, और शुगर फैक्ट्री है। तो ऐसे में मैं रात तमाम काम करता था। एग्जाम्पल, दाल मिल में रात तमाम 2 ही बच्चे हम काम करते थे, छोटे छोटे बच्चे। जैसे दाल वो मशीन में डालना, वो मशीन में आने के दाल बच्चे उधर इधर वो दाल को सरकना, ऐसा हम जब रात भर काम करते थे। तो ये काम खाली 1 साल नहीं, हम मेरा एसएसएलसी तक मैं काम करे रहा था। एसएसएलसी तक कभी भी अगर मेरे को जूता नहीं है काम करना, कपड़े नहीं है काम करना, जैसा एजुकेशन मटेरियल नहीं है काम करना, थोड़ा मेरा माँ को कुछ तो हॉस्पिटल को जाना है तो पैसे देना, काम करना। खाली हम काम इस आधा काम और आधा स्कूल, ऐसे करते थे। कभी कभी स्कूल में हमको सर मारा, वो काम करते वक्त तो ऐसा नहीं रहता था, बहुत हार्डशिप रहता था, बहुत हार्ड काम। रात तमाम ऐसा ऐसा झुकना भी नहीं, ऑयल मिल में दाल मिल में झुकना भी। तो मैनेजर रहता था, आके मेरे को ऐसा पकड़ना, गाल पकड़ना, और ऐसा आके ऐसा मारना, ऐसा सब करते थे। तो मैं कभी कभी रोता था, कभी कभी मैं सोचता था कि ये क्या हालत है हमारा। सब बच्चे कैसे रिक्शे में आते हैं स्कूल को, और सब बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं, सब बच्चे रात में सोते, और मेरे को नहीं है ना बोल के मैं कभी कभी बहुत रोता था, और मेरा दिल को बहुत लगा लेता था वो। तो मैं ऐसा मेरा दिल में था। वो जब मैं एसएसएलसी पास हो गया, मैं वो काम करते करते एसएसएलसी पास हो गया। एसएसएलसी पास होने के बाद मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा बच्चे को कभी नहीं आना ये तकलीफ, कभी भी ऐसा कौन सा बच्चे को भी तकलीफ नहीं आना भगवान बोल के मैं गॉड को मैं प्रेयर करता था, किसी को नहीं आना, मेरा भाई लोगों को भी नहीं आना, दूसरे बच्चे को भी नहीं आना। मेरा दिमाग में ऐसा था, ये कितना कठिन काम है, कैसे करते कई लोग। हाँ, ये करने के वास्ते कितना जिगर चाहिए, कितना ये चाहिए। हाँ, तो बहुत रोके मैं ये डिसाइड करता था, कभी नहीं आना बोल के मेरा दिमाग में ऐसा था। तो मैं जब यूसी भी ऐसा पास हो गया, मैं डिग्री भी ऐसा पास हो गया। वो डिग्री में मैं क्या हो गया बोले तो, मेरा एक गांव में एक ऐक्य बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐक्य, ऐक्य बोल के ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग क्या करे, मेरा इंटेलिजेंट देखे, मेरा एक्टिव देखे, ये बच्चे को नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर बनाएंगे बोल के मेरे को पीयूसी में मेरे को नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर बनाए वो गाँव में। तो मेरे को 90 रुपीज देते थे पर ईयर, पर महीना 90 रुपीज। तो 90 रुपीज कितना क्यों नहीं रहता, मेरा दिल में क्या कहता, बच्चों को अच्छा पढ़ाना होता है। तो मैं फॉर्मल एजुकेशन शाम में वो लोगों को मैं जब ट्यूशन लेता था, तो बहुत अच्छा पढ़ाता था मैं।
मेरा मेरा दिल से पढ़ाता था अच्छे पढ़ना बच्चे बोल के, क्योंकि मेरा माइंड में वो फिक्स था बच्चे अच्छे पढ़ना, आगे आना, गरीबी जाना, ये लोगों के बारे में ऐसा मैं सोचता था। तो मेरा सोच को मेरे के काम को मेरा लिंक हो गया। तो उसके बारे में मैं बहुत काम करे, 2-3 साल वो IKSM से मैं काम करे। मैं काम करने के बाद मेरा जैसा टीचर ट्रेनिंग हो गया, मेरा डिग्री भी हो गया। ऐसे गुजरते गुजरते मेरा डिग्री भी मैं कंप्लीशन करे। डिग्री कंप्लीशन करते ही मैं जो है ना, एक मेरे को काम करने के लिए यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन आया, जैसा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, वो लाइब्रेरी में काम करना पार्ट टाइम बोल के आया। मैं थोड़े दिन काम भी करा उसमें, तो मेरा दिल नहीं लगे काम भी। और मेरे को बाद में टीचर पोस्ट आया मेरा गवर्नमेंट का, वहाँ भी मेरा दिल नहीं लगा, कहाँ भी मेरा दिल नहीं लगा। मेरा क्या था, ये बच्चों को मेरे डायरेक्टली मैं काम करना, बच्चों के महिला के लिए, महिलाओं के लिए काम करना बोल के मैं सोच के मेरा है ना, मैं ऐसी मेरा 5th स्टैंडर्ड से मैं बच्चों को स्कूल में तो हॉस्टल में एनरोल करना शुरू कर दिया। हाँ, मेरा गांव से बच्चों को लाना हॉस्टल में एनरोल करना, दूसरा गांव से बच्चों को लाना हॉस्टल में एनरोल करना। ऐसा मैं 22 लोगों को मैं एनरोल करे हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल में, गरीब लोगों को। तो उसमें क्या है ना, उसमें थोड़ा लोग डिग्री पास करे, टीचर ट्रेनिंग करे, अच्छा अच्छा इंजीनियर है। अभी भी मैं जो एनरोल करे बच्चे 2 इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, टीचर है, पुलिस है, ड्राइवर है और नर्स है। वो देख के मेरे को बहुत खुशी हो गया, अरे मैं भी इतना कर सकता हूँ ना। मैं जो बच्चों को हॉस्टल में डाला आज टीचर है, मैं जो बच्चों को डाला वो इंजीनियर है, मैं बच्चों को डाला पुलिस है आज। बहुत मेरे को इनकरेज हो गया, मैं बहुत खुशी हो गया। तो मैं क्या करे, काम कंटिन्यू करने के लिए मेरा दोस्तों से बात करे, मैं दोस्तों से बात करके, नहीं मैं यहाँ को से टीचर नहीं करना है मुझे, कोई लाइब्रेरी में काम करना नहीं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के खाली बच्चे और महिलाओं के बारे में और गरीबी को एलिवेशन करने के लिए, गरीबी जाने के लिए मैं क्या करना हूँ काम कर सकता बोल के मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करे। उसका नाम है अरड़ो। ये अरड़ो नाम ढूंढने के लिए मेरे को 1 साल चला। मैं अच्छे अच्छे लोगों से लाइब्रेरी में बात करे, अच्छे अच्छे पढ़े से वालों को मैं बात करे। अरड़ो बोले तो कनाडा टर्म, कनाडा टर्म है ये अरड़ो, ब्लॉसम, इसका मीनिंग है ब्लॉसम राइस कम अप। तो आगे आना चाहिए। कौन से भी बच्चे तो तकलीफ से नहीं मरना है, कौन से बच्चे भूख से नहीं मरना है, कौन से बच्चे फैसिलिटी से नहीं मरना है, तकलीफ नहीं, वो लोगों को मिलना भर के मेरा दिमाग में था। इसके लिए बच्चे कभी भी ब्लॉसम होना, रेज होना, आगे आना, तो इसके लिए मैं अरड़ो इसका नाम रखे। मैं आज मैं बहुत खुश हूँ कि अरड़ो कहाँ से भी नहीं मिलता मेरे को एनजीओ में। मेरा भी बहुत देखता हूँ, मेरा स्टेट में देखता हूँ, दूसरे स्टेट में देखता हूँ, अरड़ो बोल के मेरे को कहाँ भी नहीं मिलता। मैं वर्ड मेरे को ये संस्थे का नाम नहीं मिलता, बहुत खुश हो जाता मेरे को। मैं उतना तकलीफ उठाने के बाद मैं रखे ना, ये कहाँ भी नहीं है ना नाम बोल के अच्छा मेरे को फील हो जाता। तो इसके लिए मैं अरड़ो फॉर्म करे। मैं 1993 में, मेरा दोस्त 9 लोग थे मेरा दोस्त, वो लोगों को लेके मैं फॉर्मेशन करे, मैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन करते ही मेरा जो अभी मैं जो मैडम है मेरे को जो अभी एंट्री कर रहे, तो इसके बारे में मैं बोला मेरे को सपोर्ट कौन देते। तो मेरा एक दोस्त था, उन्हें बोला भाई तेरा स्टोरी लेके, तेरा स्टोरी से एक ऑर्गेनाइजेशन इसके लेके तो एक सपोर्ट रेस कर हो जाता बोल के बोले। तो मैं ऐसे थोड़ा लिख लिया एक पेपर में, क्राई बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, चाइल्ड राइट्स फॉर यू, क्राई। तो वो राइट जब सर। क्राई बहुत, हाँ क्राई बहुत फेमस था। वो मैनेजर वासुदेव शर्मा साहब थे, और एक फील्ड फैसिलिटेटर विनोती शर्मा बोल के मैडम थे। मेरा स्टोरी सुन के उन्होंने एक ही दम मेरे को फंड दे दी, 4 लाख रुपए। जो काम करते मेरे को खाली चीटी में लिख के दो बस, बल्कि मेरे को 4 लाख रुपए मेरे को प्रोजेक्ट दे दी। तो वो 4 लाख से मैं शुरू करा मैं मेरा। तो आज तक कोई भी मेरे को फंडिंग कम नहीं है। जो भी मैं प्लान करता हूँ, कोई भी ये करता हूँ, मेरे को सपोर्ट देते हैं। मगर मैं ज्यादा नहीं करता, मेरा हाथ से कितना होता है उतना काम करने के लिए मैं प्लान करता हूँ। तो अभी भी मैं काम करते करते मैं देखा, मेरा कम्युनिटी में खाली चाइल्ड लेबर ही नहीं, खाली जो है ना गरीबी ही नहीं है, खाली जो है ना तकलीफ ही नहीं, बहुत तकलीफ है। उसमें तकलीफ ज्यादा किसके है बोलो तो वुमेन के ऊपर ज्यादा है, वायलेंस। वुमेन्स के ऊपर बहुत दौर्जन्य है, बच्चों के ऊपर बहुत दौर्जन्य है। उनके पास जो है ना उनका पूरा राइट्स उनका जो है ना वायलेशन हो रहा है। एग्जाम्पल बोले तो देखो अभी बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज के उसके इम्पैक्ट क्या क्या है सबको मालूम है। और ज्यादा महिलाओं में अपौष्टिकत है, क्या बोले तो रक्तहीनता बोलते हैं कन्नड़ा में, रक्तहीनता, लैक ऑफ ब्लड, एंड रक्तहीनता है। एनीमिक एनीमिक हाँ एनेमिक है। एनीमिक। और पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन का बहुत कमी है, अवेयरनेस कमी है लोगों के ऊपर। और हमारा इसमें क्या बोलते हैं, हमारा रीजन में 45% लोग SSLC के अंदर ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे, 45%। और डिग्री क्यों आने के बाद में 15% खाली जो है ना वहाँ पर महिला लोग रहते हैं।
हमारे कम्युनिटी से या हमारे समुदाय से। इसके लिए वहाँ पर उनका एजुकेशन का जो है ना वहाँ पर स्टॉप हो जा रहा। और ये क्या है, पुरुष प्रधान व्यवस्था और लिंग तारतम्य, जेंडर इनइक्वलिटी से महिलाओं के ऊपर बहुत तारतम्य हो जा रहा। जैसा डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत उनके ऊपर जो मानसिक है और दैहिक है, उनके ऊपर बहुत टॉर्चर हो जा रहा। अपना घरों से अपना जो अपना घर में 55% टॉर्चर अपने घर के मेंबर से उनके ऊपर टॉर्चर। जैसा है, बाहर नहीं जाना, तो किसी को नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करना है। हाँ, तो अगर बाहर गए तो मेरा इज्जत जाता, तुम किसी से बात करे तो इज्जत जाता। हाँ, इसके बारे में उनको बहुत टॉर्चर है। और जैसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में, जैसा उसके एक प्रेजर से भी जो है ना महिलाओं के ऊपर बहुत दौर्जन्य हो रहा है। मैं तो समझता हूँ रिकॉर्ड भी हमारे पास, इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी है, स्टेट का रिकॉर्ड भी है, मगर तीन तीन महिलाओं में दो महिला के ऊपर किसी न किसी ऐसे से उनके ऊपर अत्याचार हो जाता है, तो उसके ऊपर दौर्जन्य हो जाता है, उसके ऊपर वायलेंस हो जाता है। तीन में से दो महिलाओं के ऊपर, वो भी रिपोर्ट नहीं होता। क्योंकि रिपोर्ट करने के लिए अगर वो महिला रिपोर्ट करे तो उनके घर कल आ जाए, उनके घर में रहना है, उनको बाहर नहीं जाना है। अगर कौन सा तो महिला नहीं, मैं इनके साथ रहना नहीं, ये घर में मैं रहना नहीं बोले तो चुनो कोर्ट को जाना, पुलिस को जाना, ऐसा हो जाता है। नहीं तो महिला लोग बहुत सफर होके उसके घर में वो टॉर्चर करना सह रहे हो, वो हमारा रिकॉर्ड है। और उनके ऊपर दिननित्य क्या इमोशनल ये है, वायलेंस है, और बॉडी के ऊपर बहुत वायलेंस है। बहुत बहुत ये है। अभी तो एक यूएन का महिला इसके प्रकार 2023 में तो अपने घर वालों से 51,100 महिला के ऊपर दौर्जन्य हो गए, तो उतना लोग भी हत्या हो रहे। और 55% संगाती फ्रेंड्स, उनके जो हस्बैंड है या उनके कुछ दोस्त है, तो उनके ऊपर 55% जो है ना अन्याय अत्याचार उसके ऊपर हो। तो ये किसी को मालूम नहीं होता। हमारा कम्युनिटी में क्या बोलते हैं, अरे मर्द है उसको मारे क्या हो गए, अरे मर्द है उसको मारे, ऐसा मारे, ये मारे, ऐसा मारे, काफी मारे, क्या होता है, मर्द मर्द मार सकता है। मगर वो लोग उल्टा मारे तो नहीं नहीं सहता समुदाय। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ये क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी नहीं सहता। ये मारे तो कुछ भी नहीं, मर्द मारे, मर्द गालें दिए, मर्द कुछ भी सस्पेक्ट करे, मर्द क्या भी बोलता हूँ मर्द है। ऐसा सोच हमारा क्या है ना कम्युनिटी में, हमारा समुदाय में है। इसके लिए के ऊपर बहुत बहुत टॉर्चर महिलाओं के ऊपर है। उदाहरण है, एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। हमारे पास एक वॉलेंटियर थे, लक्ष्मी बोल के, 6 साल हमारे साथ रहे, काम करे वॉलेंटियर खाली। और उसका मामा हस्बैंड, उन्हें कुछ भी नहीं, तू बहुत तैयार हो जा रही, तू बहुत सुंदर है, तू फोला डाल रही है आजकल, तू कभी कभी दूसरे के गाड़ी के ऊपर लोग तो इसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसके पास तेरा क्या रिलेशन है, ऐसा बोल के उसको टॉर्चर करके करके वो लोग, वो लड़की जो है ना पूरा फांसी डालेगी घर में, सुसाइड करे। वैसा लड़की सुसाइड करे। मेरे घर के बाजू में वो यंग लड़की, अभी बच्चे नहीं हुए थे, क्या नहीं, उसका संत मामा ऐसा टॉर्चर करके उसके घर में टॉर्चर करके हो गए, परसों 2 साल हो गए। और एक 3 साल के 3 बच्चों की माँ, तो उन्हें काम को जाता था, एक प्लास्टर करने वाला काम करता। शाम में आना है तो कहीं को, मैं आने के टाइम में पहले तो तैयार होके बैठी, कौन आके गए तेरे घर को, कौन तेरे को देखे, कौन तेरे को फोन करे, कौन चेक करना, उसको डाउट करना। वो 3 बच्चों को लेके वो महिला जो है ना पटरी में जाए, सुसाइड हो गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो ये बहुत उदाहरण है हमारा समुदाय में, बहुत बहुत उदाहरण। मैं क्या बोल रहा हूँ किसी को नहीं दिखता, किसी को ये मालूम नहीं होता। ये सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव इश्यू है, मगर लोगों को ये बहुत इजी लेते हैं। हो गए वो, गालें दिए, मर गए, हो गए। अपना घर में चाहिए लोगों को, महिला लोगों को अपना घर में सेफ्टी नहीं। बच्चे, लड़की लड़की लोगों को तो स्पेशल, घर में सेफ्टी नहीं बना। वो क्या है, घर में बाप ही रेप करता, और खुद का भाई रेप करता बच्चों के ऊपर, और खुद का मामा रेप करता। हाँ, तो ज्यादा दूसरे लोगों से नहीं, अपना घर वालों से ज्यादा टॉर्चर है। मैं जैसा बताया, और यूएन भी रिकॉर्ड भी 55% अपना घर वालों से उनके ऊपर अत्याचार है, अत्याचार उसमें शोषण हो जाए घर के ऊपर, ऐसा है। तो इसके बारे में ये देख के देखिए हमको भी बस हो गया, हमको भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है। हमको भी अच्छा खाना नहीं जाता, मगर क्या करना, काम करना चाहिए। इसके बारे में हमारा जितना हाथ से होता है उतना काम करना। इसके लिए हम जो है ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन से कितना होता है, हमारा कैपेसिटी कितना है, हम जितना समझ ले उतना समझने के समझ से हम काम करने से शुरू करें। उसमें हम अभी क्या कर रहे हैं बोले तो, हम
बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज के इम्पैक्ट क्या है, उससे क्या क्या होता है, घर कैसा होता है, समुदाय कैसे बर्बाद होता है, हम उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, जेंडर से कितना खतरनाक है, हाँ, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर कितना ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे घर कैसे बर्बाद हो रहा है, कम्युनिटी कैसे बर्बाद हो रही है, इसके बारे में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और कुटुंब से जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके से कैसा फैमिलीज और कम्युनिटीज कैसे बर्बाद हो जाए, हमारा देश कैसे बर्बाद हो जाए, तो इसके बारे में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। SRHR, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के बारे में हम बोल रहे हैं। तो इतना भी बहुत, ये भी बहुत घर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर, क्योंकि उनको मालूम नहीं, उसको भी राइट है भाई, बच्चा आज न को हम अगले साल करेंगे, बच्चे हमारे को न को 3 साल के बाद करेंगे, ये अभी बच्चा है, हाँ, इसको अभी पालना पोसने के लिए अभी टाइम चाहिए, इसको हेल्थ टाइम भी, वो नहीं सोचते। भगवान दे रहा हमको बच्चा, भगवान दे रहा तो कहीं को नको बोलना, नको, साल को एक पैदा करना, साल को एक पैदा करना, चार चार बच्चे, 4 से 5 5 बच्चे में, हाँ, वो होके जो है ना, बाद में वो लोगों को खाना भी नहीं मिलता, अच्छा कपड़ा नहीं मिलता, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, खाली वो लोग प्रॉब्लम और इसके फिरना, हॉस्पिटल फिरना। तो इसके बारे में हम SRHR के बारे में भी कुटुंबा बोले तो एक काउंसलिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल हस्बैंड को काउंसलिंग कर रहे हैं, वो लड़कियों को काउंसलिंग कर रहे हैं, और फैमिली मेंबर को भी इसके बारे में हम काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसिल हमारा ऑर्गेनाइजेशन से। और मैं जैसा बताया, जैसा पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन है, उसके बारे में हम काम, मेंटल हेल्थ के बारे में हम काम कर, हाँ, ये मेंटल हेल्थ क्या बोलते हैं अभी, उसका फ्रस्ट्रेशन से, उसका दौर्जन्य से, वो घर में उसको स्टेबिलिटी नहीं वजह से वो पागल पागल करती हो ना, तो क्या बोलते हैं उसको, भगवान आया, दिल में भगवान आया, वहाँ बॉडी में भगवान आया, तो इसके लिए ऐसा वो नाच रही, हाँ, उसको कोई के माटा मंत्र करे, समझ में आता ना, सबको मेरे को मालूम है, वो माटा मंत्र बोलते कन्नड़, हाँ, वो जादू सर, करे उसके बारे हाँ हाँ सर, पूरा तो मतलब बताइए, हम लोग समझ रहे हैं आप जो बोल में। हाँ रहे हैं, तो हाँ। वो सब समझ रहे हैं। हम्म। तो वो समझ के जो है ना, वो लड़कियों को फिर उसको वहीं से रखते, उसको हॉस्पिटल नहीं करते, या इसको नहीं लग जाते, काउंसलिंग नहीं ले जाते, वो उसको इसके ऊपर भगवान आया, या नहीं तो उसको कोई तो माटा मंत्र आ जाए पीछे वाले करे, इसके लिए वो ऐसे एक्टिंग कर रही वो, हाँ, नहीं तो मेरा घर में नहीं रहना चाहती, एक्टिंग करके भाग जाना सोचती है वो, इसके लिए ऐसे कर, तो ऐसा कुछ भी वो घर वाले क्रिएट करते हैं और समुदाय वाले क्रिएट करते हैं, इसके हम बारे में हम काउंसलिंग करें लोगों को। और DLS डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को हम केस रेफर करें, ज्यादा होके, ज्यादा दौर्जन्य होके, जब लड़की वो उमें नहीं रहना चाहती वो घर में, तो हम उसको कांटेक्ट करते हैं, हाँ, कांटेक्ट करें तो हम DLS से हमको हम क्लोज काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल हेल्थ सर्विस अथॉरिटीज, उसके उधर हमारा जजेस है, उधर हमारा एडवोकेट्स है, वो लोगों को रेफर करके हम रेफर करते हैं। और जैसा घर में इमिडिएट सहायवाणी है, क्या बोलते हैं उसको, चाइल्ड लाइन, हेल्प लाइन है, वह 1098 है, 112 है, 180021293113, हाँ है, इसके हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए। और सांत्वना केंद्र बोल के हमारा स्टेट में चलता है, तो उसको भी हम रेफर करते हैं, इसके बारे में भी हम। मैं थोड़ा एग्जांपल बोलता हूँ, एक ही एग्जांपल, मेरा घर में नीचे एक टीचर रहती, तो उसका हस्बैंड जो है ना, काम करता होटल, उन्हें रोज आके झगड़ा चलता, वो रोड अगर झगड़ा चलता, वो मारने पीटने वक्त हम हस्बैंड, हम वाइफ, हम जाते, ऐसा खाले दबाते, क्या कर रहे हैं आप, वो क्या सालन क्या कर रहे हैं, क्या पकाए बोल के हम जाके रोक देते, तो ऐसा बारे में। सर सॉरी, आप म्यूट हो गए, थोड़ा अनम्यूट कर देंगे, सॉरी सॉरी सर, मेरे अनम्यूट, हाँ। हाँ जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट अ मोमेंट, yes। या तो यस मैं प्लीज। बता रहा था कि मेरा घर में एक टीचर रहती है, एक प्राइवेट काम करते हैं, उसका हस्बैंड होटल में काम करते, रोज पी के आके 2 बच्चे, रोज मारता उसको, रोज। हम क्या करते हैं, उनको भगाते नहीं, हम ऐसे तुम झगड़ा खेल रहे जाओ बोल के नहीं भगाते, रहने दे बोल के उनको काउंसलिंग करना बोल के हस्बैंड को काउंसिल करते। ज्यादा झगड़ा चल रहा है तो हम हमारा मिसेस हम जाके घर के घर को जाते, नीचे है हमारा घर के नीचे, जाके उनको ऐसा डोर लॉक करके, क्या हो रहा है, खाना क्या पका है, दाल क्या पका है, नहीं तो हमको कुछ नहीं चाहिए, मगर थोड़ा है क्या, है टमाटर है क्या, प्याज है क्या बोल के पूछ के, वो ना झगड़ा उधर क्लियर हो जाता है उस दिन के लिए। तो हम ऐसे एक छोटा छोटा एक टेक्निक्स भी हम हमारे समुदाय में हम बता रहे हैं, घर को घर में आजू बाजू वालों को बता रहे हैं, हमारा स्टाफ को बता रहे हैं, हमारे वॉलंटियर को बता रहे हैं, ऐसे करके हम उनके काम कर रहे हैं। और एजुकेशन के बारे में, जैसा फॉर्मल एजुकेशन है, जैसा डिग्री करते हैं लड़के लोग, उनको हम फॉर्मल एजुकेशन में एनरोल कर रहे हैं। हमको अभी फिलहाल एक अजीम प्रेम जी का सपोर्ट है, उसके बारे में हम फीस भरने का हमारे पास एक चांसेस है, हम फीस भर के वो डिग्री को एनरोल करना,
पीयूसी को एनरोल करना है, एसएसएलसी को एनरोल करना है। नहीं मैं पढ़ता है नहीं बोले तो भी उनको स्किल ट्रेनिंग को हम एनरोल करें, जैसा टेलरिंग है, बैग मेकिंग है, ब्यूटी पार्लर है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है। इसके बारे में हम जो है ना वो लोगों को तरबेती सिखा के काम पर हमको लगा रहे हैं हमारा संस्था से। और इतना हम काम कर रहे हैं, अभी तो बहुत काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा नोट करके रखा हूँ। मेरे को मालूम है कितना टाइम है मैडम। नहीं नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो काम करके हम जो भी एक फैमिली के लिए, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, ये देश के कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हम भी कोशिश करें। जैसा अभी एसडीजी है 2030 में है, वेल बीइंग एंड गुड हेल्थ वेल बीइंग का है, एसडीजी 3 में बोलते हैं। मगर उसके प्रकार मेरे को तो ये 30 क्या अभी 50-60 हो गए तो भी नहीं होता मेरा। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्यों बोले तो इंटरवेंशन बहुत कम है। जैसा हमारा छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, हम कितना काम कर सकते हैं, एक 20 गांव में करे, 30 गांव में करे। इसके लिए मशीनरी हमारा गवर्नमेंट जो है ना बहुत कम करना चाहिए इसके बाद, जब भी इसका एक साथ देते हैं। ऐसा मैं ऐसा सोचता हूँ। बहुत कष्ट है बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत दौर्जन्य हो रहा, बहुत उनका राइट्स वायलेशन हो जा रहा। उनके लिए बहुत वॉलेंटियर्स हो, बहुत इंडिविजुअल्स हो, बहुत ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत काम करने का बहुत जरूरत है। तो एक आदमी पैदा होता जब दुनिया में बोले तो उन्हें उसको थोड़ा भी अच्छे जीने के लिए अधिकार है। अच्छा खाना खा के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा अर्न करके। खाली रोज का टार्चर घर में, घर वालों से टार्चर, घर वालों से वायलेंस, घर वालों से ही उनका बर्बादी जो हो रहा ना, वो रोकने का बहुत इम्पोर्टेंट है बोल के हम सोचते हैं। इसके बारे में हम उसके लिए हम काम करें। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप जब बोल रहे थे ना जितना एग्जांपल्स और स्टोरीज आपके लाइफ के बारे में, और जब एग्जाम मतलब आपके बेनिफिशियरीज के बारे में भी जब बोल रहे थे ना, तो मन के भीतर एक सडनली साइलेंस हो गया था। हाँ मैम। हाँ, जैसे हम लोग तो सर शहर में रहते हैं, शहर में तो लड़कियों को थोड़ा बहुत भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है, और हम लोग जो है हम लोग तो फिर भी एक्सेस है हमारा एजुकेशन उसके ऊपर, तो हम लोग उसी तरीके से हम देखते हैं। पर ये जो प्रॉब्लम है, मतलब लोअर मतलब अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, या तो फिर रूरल एरिया में है सर, ये एक्चुअली दिखाई नहीं देती है, और रोज रोज ये न्यूज़पेपर वगैरह में आती भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जब ये मैंने सुना, ये डेटा जो सुना, 55% जो वायलेंस होता है वो आता है मतलब घर के लोगों से ही, अपने घर लोगों के से ही लोग। वायलेंस आता है। यस यस। तो ये तो मतलब बहुत ही मतलब दर्दनाक और बहुत ही दुखदायक सिचुएशन है। सर मेरा ये क्वेश्चन है आपको कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है? मेरा जियोग्राफिकल एरिया रूरल है मैडम, बीदर। बीदर, बीदर डिस्ट्रिक्ट, बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। कर्नाटक, और मोरलेस पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट में ही हाँ आप लोग हाँ। हैं? यस ओके। मैम। और सर अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में कितने लोग काम करते हैं? अभी हम 18 लोग हैं मैम, 18 लोग। अच्छा, 18 पीपल ये- इंक्लूडिंग हाँ बोर्ड मेंबर्स? हाँ, नहीं नहीं, बोर्ड मेंबर अलग है, ये स्टाफ है, अच्छा वॉलंटियर्स एंड स्टाफ, स्टाफ। अच्छा वॉलेंटियर्स एंड स्टाफ ही 18 हाँ है। हाँ ओके हाँ। ओके ओके। सर जैसे मैंने कहा था कि हमारा मतलब वन एनजीओ के साथ आपका तो ध्वनि ऑर्गेनाइजेशन से यस मुलाकात हुआ था। सो ध्वनि का आपके ऊपर मतलब क्या क्या इम्पैक्ट क्या है ध्वनि ऑर्गेनाइजेशन का? मैम, एक मिनट मैम, एक हाँ मिनट। हाँ हाँ, प्लीज 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 प्लीज। मेरा एक 27 ईयर्स एक्सपीरियंस में मैम, हाँ मैं जो सुना था, मैं एक रेजोल्यूशन लिखने के लिए कैसा लिखना, एक रजिस्टर लिखने के लिए कैसे लिखना, एक टैली सीखने के लिए कौन सिखाता, या कोई हाँ फंडिंग एजेंसी का नाम किसने देता बोल के हम ऐसा ढूंढते थे मैम। हाँ। अभी धोनी धोनी फाउंडेशन आने के बाद हमको ऐसा लगा ऐसे लोग भी है काम करने वाले, हमको तैयार करने वाला ऐसे लोग भी बोल के हमको समझ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं हमको, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस कैसा रहना, आपके एनजीओ में कौन सा रहना, और हम्म बोर्ड मेंबर्स कैसा रहना, हम्म हाँ, और कॉम्प्लायंसेस कैसा रहना, दाखलती। तो हम्म। राइट में एफसीआरए का ये भरना है, रिन्यूअल करना है, कैसे करना है, हाँ। तो क्या क्या आपको पैन कैसा रहना है, टैन कैसा रहना है, कई के लिए रहना है, जैसा एग्जैक्टली। ईएसएस कैसा रहना है, कई के लिए रहना है। तो ये सब लोग हमको बता रहे हैं। और अकाउंट्स कैसा रहना है, हाँ। और ऑर्गेनाइजेशन में सीपीपी पॉलिसीज कैसा रहना है, पोस्ट पॉलिसी कैसा रहना है, और सीपीपी फाइनेंस मतलब पॉलिसी चाइल्ड कैसा रहना प्रोटेक्शन है, हाँ, पॉलिसीज। पॉलिसीज, पोस्ट, हाँ, पॉश, हाँ। सेक्सुअल हाँ, पोस्ट का सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी कैसा रहना है, हाँ। और जो है ना एचआर पॉलिसी कैसा रहना है,
कहीं के लिए रहना है। तो ये सब लोगों के हमको इसके बता रहे मैडम वो। तो अच्छा। हमको और क्या कर रहे हैं, जो अच्छा काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा रंदे, उसको एक क्वालिटी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के छोड़ने का उनके दिल में। ये तो मैं ऐसा लोग भी बोल के मैं परेशान हो गया, मैं 4 साल के पहले, कि हमारा वेबसाइट बनाते, वन एनजीओ वाले वेबसाइट बनाते, कई के लिए बना रहे वो लोग। हाँ, उनको क्या चाहिए। हाँ, तो ऐसा लोगों को मैं देखे, सो फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ में ये लोग हमको जो है ना बिल्ड कर रहे हैं, मेरे अकेले को नहीं है। अभी भी पार्टनर्स मीट चल रहा, कल आज कर्नाटक में चल रहा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव मैंने भेजा है उधर। हाँ, एक्टिव अच्छा। पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो अच्छा। बहुत बहुत खुशी होगा मैडम। उनका एक उद्देश्य ये है, जो अच्छे लोग है उसका उद्देश्य क्या अच्छा है, समुदाय और कम्युनिटी के लिए कर सकता, तब उनको हम कैपेसिटी हम बिल्ड करेंगे। तो वो लोग राइट। हमको अभी भी वेबसाइट आप बनाए मैडम, वन एनजीओ वाले वेबसाइट बनाए, गुंजन सॉफ्टवेयर आप दिए हमको, और जो है ना टैली भी हमारा एक रिन्यूअल टैली करने के लिए भी वो लोग सोच रहे हैं। हाँ, तो इसके, करेक्ट। हाँ, तो ऐसे एक हमको भी बिल्ड करने वाले, नहीं तो हम आइसोलेशन हो जा रहे। हमको भी थोड़ा एग्जैक्टली। जाप्स रहता था, कोच बोले तो क्या है, सीपीपी बोले तो क्या है, ये गवर्नेंस कैसे करना है। जैसा हम जितना हमको एक्सपोजर है हम उतना ही कर सकते हैं। मगर ये लोग है ना बहुत परफेक्ट लोग है, तो ज्यादा पढ़े सो वाले लोग हैं, ज्यादा समझ लिए सो वाले हैं। उनके नॉलेज, उनका ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज हमको डिसमिनेट ये कर रहे हैं, मतलब चैनलाइज कर रहे हैं। चैनलाइज करके हमको कम्युनिटी में रहने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, गवर्नमेंट के साथ अच्छे काम करने के लिए, बेनिफिशियरी के साथ अच्छे काम करने के लिए, और क्वालिटी काम करने के लिए हमको लोग तैयार कर रहे हैं मैडम, आप लोग, वन एनजीओ और ध्वनि फाउंडेशन। बनी तो मैं फाउंडेशन। बहुत गर्व से हूँ मैं, आज मैं इतना मैं पावरफुल समझ रहा हूँ। मेरे साथ भी इतना लोग है, इतना परफेक्ट लोग है, बल्कि मैं ऐसा मेरे को गौर महसूस होके काम करने के लिए और मेरे को ज्यादा एनकरेज हो रहा थैंक यू सो मच सर। है। Yes. तो अभी मैं मतलब थोड़ा अपने दर्शकों से कह दूं कि देखिए, दो तीन चीजें मैं सर से ली हूँ कि उनका जो डेटा मतलब बेसलाइन डेटा है, जो उन्होंने बोलते बोलते उन्होंने कहा कि 55% वायलेंस होता है फ्रॉम द फैमिली एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें जो है ना, मैं अनुरोध करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो और भी साथी है, एनजीओ साथी है, वो भी ऐसे डेटा अपने साथ रखे। क्योंकि ये सब में ना क्या होता है, आप फंडर्स हो या डोनर्स को आप आपका कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि उनका 4,000 में फिर उन्होंने महिलाएं देखा है कि ऑलमोस्ट 55% जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो घर वाले ही करते हैं, जिसके साथ उनका यूएन डेटा भी मैच होता है। ठीक है। सो दिस ये सब चीजें आप लोगों को भी मतलब छोटा छोटा करके लेना पड़ेगा। और सर ने जो कहा कि वेबसाइट, जैसे हम जो बोलते हैं, वेबसाइट आपका एक डिजिटल पहचान है जैसे आधार कार्ड हो गया। तो ये सब छोटे छोटे चीजें अगर हम अपने आप इम्प्रूव करने लगेंगे ना, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा, हम अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे, हम और भी ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये डिस्कशन जो है मैं ओपन करती हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से, प्लीज पूछ सकते हैं। सर आप अपना मतलब अगर आपका ईमेल आईडी हो या कुछ हो, अगर थोड़ा मतलब हमारे ये चैट बॉक्स में दे देते, तो अगर कोई अगर आपके साथ अगर कोई जो मतलब बात करना चाहता है या कुछ, तो वो अच्छा होगा। मतलब अगर आपका कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, फोन नंबर अगर नहीं देना चाहते, दैट्स ओके। ईमेल आईडी सर। नहीं मैम, मैं ईमेल आईडी भी दे सकता हूँ और फोन नंबर भी दे सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा। खुशी है मेरे से। वो अच्छा। चैट बॉक्स में मैं लिखना नहीं आता मुझे, अभी नहीं यूज अच्छा। करा मैं। ओके। तो मैं ओके। आप ओके। बोल दूँ क्या? अच्छा। मेरा ईमेल आईडी है अरळू, ARALU, यस। ARALU यस। उसके बाद डबल एट द नाइन रेट डबल नाइन डबल नाइन। @gmail.com। ओके एट। और मेरा फोन नंबर है हम्म। 8861061054। 8861054309। 09। यस। हाँ। तो कभी अरालू भी नाइन। कोई भी दर्शक बात कर सकते हैं मेरे को, मेरे मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। श्योर और श्योर। मेरे को जो डोनर पैसे देते हैं उसका भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। कुछ नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ मैं थोड़ा काम करूँ, आप भी करिए। हाँ, करेक्ट। हाँ, ध्वनि फाउंडेशन और वन एनजीओ से जुड़ के रहिए। ये लोग बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, इनका क्वालिटी से हमको काम क्वालिटी होता है, और हमको फंडर भी हमको अट्रैक्ट होते हैं, फंड देने के लिए आगे आते हैं। तो ऐसा एक मेरा एक
रिक्वेस्ट है मैम सब दर्शकों से। थैंक यू सो मच सर। तो अभी तो ऑलमोस्ट 4:10 बज गए हैं, तो धीरे धीरे हम लोग अपना ये जो सेशन है थोड़ा मतलब कंक्लूड करेंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना है, अगर अभी नहीं है तो बाद में भी सर के साथ पूछ सकते हैं, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो नीना, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स? No, I guess nobody's having any questions or anything, right, Yashu? Yeah, nobody has asked so far. Yeah. Okay, fine. Yeah. So thank you so much, sir. Thank you for the insightful session. Even though there was a language issue, but still it was Yes, really yes. great. Thank you so much for the session, sir. Thank you, Okay. ma'am. Thank you Thank for you. you all. Connect you with for you all. even in future for other sessions also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. Yes. Thank you. Thank you Thank so you, much, ma'am. sir. It And was very. I'm very thankful to One NGO and Dhwani for creating me this opportunity. This is my first time I came this platform and speaking, ma'am. Thank you very much. Wonderful, sir. Wonderful. Yes. Thank you. Yes. Thank you so much, you. sir. Thank you. Namaste. Namaste. Thank you Thank you, sir. all NGO Thank you, partners sir. for joining. Thank you. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thanks, everyone. Bye bye. Bye, everyone. Thank you, sir. Yeah.